एप्स्टीन से कई बार उनके मेल के जरिए बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी भी एप्स्टीन से मिले हैं और सारा मामला तो वो एप्स्टीन से ही शुरू हुआ है। जिन जिन लोगों के नाम इस एप्स्टीन फाइल में है वो सब देश और उन सब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मजबूरी में मोदी का साथ, वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं, नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। और जिन लोगों के नाम नहीं है वो लोग खुल के मुखालफत कर रहे हैं। चीन का नाम नहीं है, रूस का नाम नहीं है, कोरिया का नहीं है, तो ये खुल के सामने खड़े हुए। और कई जो अमेरिका के दोस्त हैं, स्पेन है, कनाडा है, मैक्सिको है, इन देशों ने मना भी कर दिया, कह रहे कि भाई हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे जो 180 बच्चियों के हत्यारे रहे हो। आप देखो ना कि स्कूल में अमेरिका ने मिसाइल गिरा के 180 बच्चों की हत्या कर दी है। तो इस पे तो एक बड़ा गंभीर मामला है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो हर युद्ध के अपने नियम होते हैं, तो उन नियम के चलते ही अमेरिका को युद्ध करना चाहिए। और अमेरिका को ऐसा दादागिरी करने का लाइसेंस आखिर किसने दिया है? आखिर जो अमेरिका इस तरह की दादागिरी कर रहा है तो वो गलत है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिस तरीके की जिद ये दोनों देश कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनके देशों को भुगतना पड़ेगा। ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान तो देखिए सही काम कर रहा है। वो ईरान तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ईरान उस अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बराबर लड़ता रहेगा। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है और ईरान पूरी तैयारी के साथ, वो तो भाई जितनी मिसाइलें दाग रहा है उतनी मिसाइलें डेली बना भी रहा है, मध्यस्थता कर ले जिससे कि अमेरिका और इजराइल की जो साख है, जो नाक है, वो बची रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रशिया, चाइना अभी दूर दूर तक इसमें है नहीं, अमेरिका किसकी सुनेगा? देखिए, अमेरिका कोई ना कोई देश बीच में लेके आएगा जिससे कि मध्यस्थता हो। और हो सकता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश हैं, वही कुछ दिनों बाद मध्यस्थता करेंगे। लेकिन अब इसमें एक अच्छी चीज ये देखने वाली है कि अब ईरान इस समय इस स्थिति में आ गया है कि वो निगोशिएशन करे, वो शर्तों पे युद्ध रोकेगा। अगर यही युद्ध एक हफ्ते पहले रुकता तो शायद ईरान की शर्तें ना मानी जाती, अमेरिका और इजराइल अपनी शर्तों पे युद्ध रोकता। अब देखो कि 15 दिन का लगभग युद्ध हो गया है, 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक अमेरिका को ये नहीं पता है कि जो ईरान है, ईरान के जो परमाणु जहां पर उनका परीक्षण चल रहा है, वो एग्जैक्टली वो ठिकाने कहाँ है, जो चीजें अब निकल के आई हैं, कहाँ ईरान अमेरिका ये दम भरता था कि ईरान कहाँ कहाँ परमाणु परीक्षण कर रहा है, कहाँ पे परमाणु हथियार बता रहा है, कहाँ पे परमाणु हथियार बनाने का जो उन्होंने सामान रखा है वो हमें सारा पता है। जबकि अब पता चला है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो गया है। इजराइल का इंटेलिजेंस और जो मोसाद है, जो एजेंसी जो टॉप बताई जाती है दुनिया की, वो फेल हो चुकी है। तो ईरान ने इस बार अमेरिका और इजराइल को नाकों चने चबा दिए हैं। तो ये जो नाक की लड़ाई है, आपको लग रहा है मोदी जी इसमें बीच में आ सकते हैं? युद्ध मोदी जी तो रूस यूक्रेन के युद्ध में भी बीच में आए थे और वो युद्ध अब भी चल रहा है, पता नहीं कैसी वॉर रुकवाई। अब यहाँ मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जबकि मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था। ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और अब तो इजराइल हमारा फादरलैंड हो गया। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मोदी जी के परम मित्र हैं। तो यहाँ तो मोदी जी को बहुत पहले आगे आ जाना चाहिए था और इस युद्ध को रुकवाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मोदी जी इस पूरे मामले में, जो पूरी वैश्विक तीसरे विश्व युद्ध की जो सुगबुगाहट चल रही है, इसमें आखिर मोदी जी चुप क्यों है? लेकिन इतना बड़ा संकट है, राहुल गांधी एप्स्टीन, पार्लियामेंट में एप्स्टीन का नाम ले रहे हैं, विदेश मंत्री का इससे ताल्लुक, उसने पैसा खाया, इस तरीके की बात बदनामी कराई जा रही। विदेश मंत्री के तो साफ तौर पे संबंधी हैं वो, उसमें हरदीप पुरी का तो रिलेशन साफ निकल के आया है कि हरदीप पुरी एप्स्टीन से कई बार उनके मेल के जरिए बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी भी एप्स्टीन से मिले हैं और सारा मामला तो वो एप्स्टीन से ही शुरू हुआ है। जिन जिन लोगों के नाम इस एप्स्टीन फाइल में है वो सब देश और उन सब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मजबूरी में मोदी का साथ, वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं, नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। और जिन लोगों के नाम नहीं है वो लोग खुल के मुखालफत कर रहे हैं। चीन का नाम नहीं है, रूस का नाम नहीं है, कोरिया का नहीं है, तो ये खुल के सामने खड़े हुए। और कई जो अमेरिका के दोस्त हैं, स्पेन है, कनाडा है, मैक्सिको है, इन देशों ने मना भी कर दिया, कह रहे कि भाई हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे जो 180 बच्चियों के हत्यारे रहे हो। आप देखो ना कि स्कूल में अमेरिका ने मिसाइल गिरा के 180 बच्चों की हत्या कर दी है। तो इस पे तो एक बड़ा गंभीर मामला है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो हर युद्ध के अपने नियम होते हैं, तो उन नियम के चलते ही अमेरिका को युद्ध करना चाहिए। और अमेरिका को ऐसा दादागिरी करने का लाइसेंस आखिर किसने दिया है? आखिर जो अमेरिका इस तरह की दादागिरी कर रहा है तो वो गलत है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जिस तरीके की जिद ये दोनों देश कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनके देशों को भुगतना पड़ेगा। अब ईरान को क्या करना चाहिए?
क्या लग रहा है ईरान तो देखिए सही काम कर रहा है। वो ईरान तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ईरान उस अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बराबर लड़ता रहेगा। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं है और ईरान पूरी तैयारी के साथ, वो तो भाई जितनी मिसाइलें दाग रहा है उतनी मिसाइलें डेली बना भी रहा है। और ईरान का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त साधन है कि हम इस युद्ध को कम से कम 3 साल तक खींच सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर ये युद्ध 2-3 साल चल गया जैसे रूस यूक्रेन का चला, तो अमेरिका और जो इजराइल है वो बर्बाद हो जाएंगे। सवाल ये भी तो है, भारत के लोग क्यों परेशान हैं, क्यों इतने तनाव में है? भारत के साथ समस्याएं हैं। क्योंकि संभल से एक पुलिस कर्मी है, उनकी बयान आता है कि जिन लोगों को दिक्कत है, ईरान इजराइल युद्ध में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो फ्लाइट पकड़े और जाके ईरान के साथ लड़े। ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ खा रखी है और वो लोग इस तरह के बयान देते हैं। भाई निश्चित तौर पे जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है तो हमारा देश भी तो प्रभावित हो रहा है। हमारे देश के लोग कहाँ नहीं है दुनिया में, लगभग हर देश में, और हर देश में जब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वो प्रभावित होंगे। किसी को जान का खतरा है, अभी बता रहे हैं कि वहाँ खाड़ी देशों में कई लोग फंसे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है घायल हो चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग वापस देश आना चाहते हैं, लेकिन उनके वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे विदेश मंत्रालय कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पे हमारी विदेश नीति पे सवालिया निशान उठाती हैं। और कुल मिला जुला के ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो जिद है वो पूरी दुनिया के जो लाखों लोग हैं उनको परेशान कर रही है। तो मोदी जी पे आपको विश्वास नहीं है कि भारत में कोई संकट? मोदी जी पे तो पूरे देश की जो 150 करोड़ जनता है उसको विश्वास है, लेकिन उस विश्वास का मोदी जी करें क्या? मोदी जी को कुछ काम भी तो करना चाहिए। अगर विश्वास है तभी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो अपने विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं। बात यह है कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है जो कड़े फैसले नहीं ले पाता है, जो सिर्फ विपक्ष को डरा पाता है और देश की जनता पे ही आंखें दिखा पाता है। जहां एक कड़ा मैसेज देने की नौबत आती है तो वहां हमारा प्रधानमंत्री दबता, कहीं दबा हुआ महसूस करता है, कहीं छुपा हुआ महसूस करता है, कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है।